मिलत टाइम्स में खुशामदीद। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मुसलमानों ने अब बाज़ाब्ता महाज खोल दिया है। मुस्लिम रहनुमाओं ने इनको सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है और इस फहरिस्त में अब हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुस्लिम रहनुमा जमीयत उलमा हिंद का सदर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी का नाम भी शामिल हो गया है। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कई मरतबा अपने प्रोग्राम में नीतीश कुमार को बुलाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार न तो खुद आए न अपने नुमाइंदों को भेजा। लेकिन मौलाना इंतजार करते रहे, बातचीत करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मुसलमानों में लगातार गमो गुस्सा था। मुसलमान उनके खिलाफ जा रहे थे और अब मौलाना सैयद अरशद मदनी ने सीधे सीधे बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। मौलाना अरशद मदनी ने एक ट्वीट किया है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा मौलाना के दफ्तर से एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया जिसमें मौलाना सैयद अरशद मदनी का कहना है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टी का हमें बाइकआउट करना चाहिए, इनके यहाँ हमें अब नहीं जाना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने तमाम मिल्ली रहनुमाओं से, मुसलमानों से अपील की है कि अगर नीतीश कुमार दावत इफ्तार में बुलाते हैं या इसी तरह चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है वो अगर मुसलमानों को अपने यहाँ बुलाते हैं, ईद मिलन का प्रोग्राम करते हैं, इफ्तार की दावत देते हैं, तो हमें इनके यहाँ नहीं जाना चाहिए, इनकी तकरीब का बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर अब ये हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, बीजेपी के साथ जा चुके हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला है और हमने इनसे अपील की, इनसे बार बार कहा कि इन्हें मुसलमानों का साथ देना चाहिए, इस बिल को रोकने में इनको अपना ताउन अदा करना चाहिए, लेकिन ये अब हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। मुसलमानों का सिर्फ ये वोट चाहते हैं लेकिन मुश्किल में मुसलमानों की मदद करना नहीं चाहते हैं, इसलिए अब हम इनका साथ नहीं देंगे। तो ये अपील मौलाना सैयद अरशद मदनी ने की है। आगे हम आपको इनकी पूरी प्रेस रिलीज का खुलासा बताएंगे कि क्या इन्होंने कहा। जो अल्फाज है प्रेस रिलीज को बड़े सख्त है और पहली मरतबा मौलाना सैयद अरशद मदनी की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट सामने आया है। पिछले साल यानी नवंबर में मौलाना सैयद अरशद मदनी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बहुत बड़ी रैली थी, उसमें कई पार्टियों के रहनुमा आए थे। उम्मीद थी कि नीतीश कुमार भी वहां आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आ सके, न ही उनका कोई अहम नुमाइंदा वहां पहुंच सका। उसके बाद मौलाना ने बिहार में एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम की चर्चा भी पूरे बिहार में रही और पटना में वो प्रोग्राम हुआ। मौलाना सैयद अरशद मदनी की तरफ से कहा गया कि इस प्रोग्राम में नीतीश कुमार तशरीफ लाएंगे। मौलाना सैयद अरशद मदनी पहुंचे, बड़ी तादाद में मुसलमान पहुंचे, लोगों को उम्मीद थी नीतीश कुमार भी आएंगे। मौलाना सैयद अरशद मदनी के साथ स्टेज वो शेयर करेंगे और ऐलान करेंगे नीतीश कुमार कि वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है वक्फ अमेंडमेंट बिल के मामले में। मिलत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिलत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीके से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। न वो बीजेपी के साथ खड़े हैं बल्कि इस बिल को पास होने से वो रोकने में भरपूर किरदार निभाएंगे। इसी तरह चंद्रबाबू नायडू से भी उम्मीद थी, लेकिन जेपीसी की जब से फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो गई पार्लियामेंट में, तब से इन दोनों की तरफ से यही वाज़ेह बयान सामने आ रहा है कि ये दोनों वक्फ अमेंडमेंट बिल के अब हक में है और ज़रूरत पड़ेगी तो ये पार्लियामेंट में वोट करेंगे, खिलाफ वोट नहीं करेंगे। किरण रिजिजू जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर है, उन्होंने भी साफ लफ्ज़ों में कहा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से हमारी बात हो चुकी है और ये दोनों इस बिल को पास कराने में हमारी मदद करेंगे, हमारे खिलाफ जाने वाले नहीं हैं। इसके अलावा पटना में जेपीसी की मीटिंग हुई थी, उसमें आरजेडी के नुमाइंदे मौजूद थे, कारी सुहेब, या इसी तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे मौजूद थे, दूसरी पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद थे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का कोई भी नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं था और उसी दिन साफ हो गया था कि अब नीतीश कुमार का जो नज़रिया है वो बदल चुका है, वो मुसलमानों का साथ देने वाले नहीं हैं और इसी वजह से मुसलमानों का गुस्सा बढ़ने लगा, मुसलमान नाराज़ होने लगे और कई मुस्लिम रहनुमाओं ने इस तरह की अपील की। इससे पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था मोहम्मद अदीब साहब का, जो राज्यसभा के साबिक एमपी रह चुके हैं और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने भी सख्त लफ्ज़ों में कहा कि मुसलमानों को अब सीधे सीधे नीतीश कुमार का बाइकआउट कर देना चाहिए। वो तमाम मुसलमान जो नीतीश कुमार की पार्टी में हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, जो
किसी भी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं उन सबको अपनी पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए। उन सबको सीधा सीधा मैसेज देना चाहिए नीतीश कुमार को कि हम आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। और अगर ये लोग उस पार्टी में बने रहते हैं, नीतीश कुमार के सामने जाकर एहतजाज नहीं कर रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो फिर आम मुसलमानों को चाहिए कि नेताओं का ही वो बाइकआउट कर दे, इनके खिलाफ कदम उठाए, इनका हुक्का पानी बंद कर दे। इस तरह की अपील मोहम्मद अदीब साहब ने की थी। आप सुनिए इस इंटरव्यू को। कि आगे का प्रोग्राम भी तय करें, और जो लोग इस बिल की हिमायत कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश हो, चाहे नायडू हो या पासवान हो, अगर वो करते हैं तो हमारा क्या फ़ैसला होगा, और हमारा फ़ैसला उन मुसलमानों के साथ क्या होगा जो आज भी उनकी जूती उठा रहे हैं। और मैं अभी बिहार गया था, लालू जी से भी मिला था, और मुझे अफसोस और दर अफसोस कि वहाँ के बहुत से ऐसे लोग जो उलमा हैं वो आज भी नीतीश को हिमायत कर रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, और क्या कह रहे हैं कि साहब हमारे बड़े मरासिम हैं उनके साथ। मैंने कहा उन लोगों से, आप मरासिम रखिए, आपके दीन का मसला है और आप आलिम दीन हैं, तो अगर उसके बावजूद भी ऐसा कानून आता है जहां हमारी मस्जिदों पर, हमारी खानकाहों पर और हमारी मदारिस पर हर्ब आती है और हमसे छीना जाता है, और वो ये कहते हैं कि साहब हमने, तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ क्या फ़ैसला होगा। उनके साथ हमें बिल्कुल क्लियर फ़ैसला करना होगा। मैं अपनी ज़ात से कहता हूँ कि मैं तो कम से कम ऐसे मुसलमानों से मिलने का सवाल ही मेरा नहीं है। मैं उनसे मिलूँगा नहीं, कौम करे या ना करे, मैं कौम करे ना करे, ना मैं उनको सलाम का जवाब देना चाहता हूँ, ना अपने घर बनाना चाहता हूँ, ना उनसे बात करना चाहता हूँ। क्योंकि जो शख्स एक छोटे से ओहदे के लिए कि हमें कोई चेयरमैनी मिल जाए, कोई असेंबली मिल जाए, कोई पार्लियामेंट मिल जाए, और इतनी बड़ी कुर्बानी कर दे। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जो भी सितम ढाए गए किसी की सरकार के ज़माने में, ये सबसे बड़ा हमला था। इस हमले का तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते थे कि हमारी ज़मीनें और हमारी ज़मीनों पर वो छीनेंगे, और मुसलमानों की ज़मीनों का, वक़ाफ़ की ज़मीनों का फ़ैसला गैर मुस्लिम करेगा, और वो भी ये कह के कि हम काबिज़ हैं इस पे। तो ऐसी शक्ल में फिर आप हिंदुस्तान आपके लिए मुल्क रहा या नहीं रहा। इस तरह की बातें और भी कई लोगों ने की। पिछले दिनों मैंने मौलाना अबू तालिब रहमानी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी साफ लफ्ज़ों में यही कहा, नीतीश कुमार को हमेशा मुसलमानों ने वोट किया है, चंद्रबाबू नायडू को वोट किया है, लेकिन इनके रहनुमाओं से बातचीत हुई है और इन लोगों का साफ कहना है कि अब वो वक्फ अमेंडमेंट बिल पर मुसलमानों का साथ देने वाले नहीं हैं, और जब ये मुसलमानों का साथ नहीं देंगे तो अब इनके खिलाफ भी खुलेआम ऐलान किया जाएगा, इनको वोट नहीं दिया जाएगा और इनकी सरकार नहीं बनने दी जाएगी। मुसलमान बेबस नहीं है, लाचार नहीं है कि मुसलमान इनको वोट करते रहें और ये मुश्किल वक्त में मुसलमानों का साथ न दें। तो इस तरह की बात मौलाना अबू तालिब रहमानी ने की थी। दूसरी तरफ मुसलमानों की तरफ से कोशिशें भी हो रही है कि दबाव बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाए नीतीश कुमार पर, चंद्रबाबू नायडू पर, और इसीलिए विजयवाड़ा में जो आंध्र प्रदेश की एक तरह से राजधानी मानी जाती है, वहाँ पिछले दिनों मुसलमानों ने एहतजाज किया, और अब 26 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर जैसा एहतजाज पटना में होने जा रहा है। एहतजाज मिली तंजीमों की तरफ से किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस एहतजाज को लीड करेगी। तो पटना के गर्दनी बाग में 26 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, जमात इस्लामी और दूसरी तंजीमों का मुश्तरका एहतजाज होने जा रहा है। जिस तरह दिल्ली में जंतर मंतर एहतजाज के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, फेमस जगह है, एहतजाज का वो एक पॉइंट बना हुआ है, उसी तरह पटना का गर्दनी बाग भी एहतजाज के लिए, प्रोटेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। और वहाँ पर 26 मार्च को तमाम मिली तंजीमों ने बाज़ाब्ता प्रोटेस्ट करने का ऐलान कर दिया है, और ये नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश है। कुछ मुसलमानों की भी मांग है कि उन्हें हैदराबाद में भी एहतजाज करना चाहिए और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाना चाहिए। कहा जा रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अभी रमज़ान में पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि ईद के फ़ौरन बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, और अगर इसको लोकसभा में पेश किया जाता है तो
नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट के साथ ये बिल पास हो जाएगा। अगर इन दोनों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, इन दोनों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया बल्कि खिलाफ जाकर के वोटिंग की, तो फिर ये बिल पास नहीं हो पाएगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल पूरी तरह टिका हुआ है नीतीश कुमार पर, चंद्रबाबू नायडू पर। जनता दल यूनाइटेड के 14 एमपीज़ है लोकसभा में, चंद्रबाबू नायडू के तकरीबन 17 एमपीज़ है लोकसभा में, चिराग पासवान के भी 5 एमपीज़ है। बीजेपी के पास सिर्फ 240 एमपी है और पार्लियामेंट में मेजोरिटी के लिए 272 चाहिए कम अज़ कम। उसके अलावा जितना ज़्यादा हो, बीजेपी का जो नंबर है सिर्फ 240 का है। तो बीजेपी जिस मरतबा हुकूमत कर रही है, बैसाखियों के सहारे कर रही है, इस मरतबा अकेले बीजेपी सरकार में नहीं है बल्कि एनडीए की हुकूमत है, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और इस अलायंस का हिस्सा जनता दल यूनाइटेड है जिसके सरबराह नीतीश कुमार है, टीडीपी है यानी तेलुगु देशम पार्टी जिसके सरबराह चंद्रबाबू नायडू है, इसी तरह चिराग पासवान की पार्टी है, अजीत पवार की पार्टी है, कुछ दूसरी पार्टियां, एकनाथ शिंदे की पार्टी है। तो इन सब पार्टियों के अलायंस से, सपोर्ट से बीजेपी इस मरतबा 272 के आंकड़ा को पार कर सकी और वो सरकार चला रही है। तो अगर इनमें से दो ने भी यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने भी बीजेपी का साथ नहीं दिया, खिलाफ वोट कर दिया, तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाएगा। और इन दोनों से लगातार मुसलमानों ने अपील की है कि वो बीजेपी के साथ ना दे, लेकिन ऐसा अब लग नहीं रहा है। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उनके दफ्तर से जो कहा गया, उसमें कहा गया है, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने बताया कि खुद को सेकुलर कहने वाले वो लोग जो मुसलमानों पर हो रहे मजालिम और नाइंसाफ़ी पर खामोश हैं और मौजूदा हुकूमत का हिस्सा बने हुए पार्ट हैं, उनके खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने अलामती एहतजाज का फैसला क्या है। इसके तहत अब जमीयत ऐसे लोगों की किसी भी तकरीब में हिस्सा नहीं लेगी, चाहे वो इफ्तार पार्टी हो, ईद मिलन हो या कोई और तकारीब हो। मौलाना अरशद मदनी ने भी कहा कि मुल्क में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, खुसूसन अक़लियतों और उनमें भी मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी और मजालिम हो रहे हैं वो किसी से पोशीदा नहीं हैं। लेकिन यह बेहद अफसोसनाक है कि ख़ुद को सेकुलर और मुसलमानों का हमदर्द बताने वाले लीडरान, जिनकी सियासी कामयाबी में मुसलमानों का भी ताउन रहा है, वे इक़्तिदार के लालच में न सिर्फ खामोश हैं बल्कि बिलवास्ता तौर से नाइंसाफ़ी की हिमायत भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने की मनसूबा बंद साजिशें हो रही है, मजहबी जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं, मजहबी मकामात को तनाज़ात में घसीटा जा रहा है और फसादात कराकर मुसलमानों को हदफ बनाया जा रहा है। इन वाक़यात पर भी नाम नहाद सेकुलर पार्टियाँ आँखें बंद किए हुए हैं। तो मौलाना अरशद मदनी ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। उन्होंने नाम लेकर के कहा कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे लीडरान जो हैं वो इक़्तिदार की खातिर न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रही नाइंसाफ़ियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं बल्कि हिंदुस्तान के आइन और जमहूरी अक़दार को भी पसे पुश्त डाल रहे हैं, धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये काफ़ी टफ और मुश्किल उर्दू है, पसे पुश्त। तो उर्दू में उनकी प्रेस रिलीज़ है। उसके अलावा मौलाना का आगे कहना है कि वक्फ तरमीमी बिल पर इन लीडरों का रवैया, उनका एटीट्यूड उनके दोहरे किरदार को ज़ाहिर करता है। इक़्तिदार में आने के बाद मुस्लिम तबका के इशूज़ को ये पूरी तरह फरामोश कर देते हैं, भुला देते हैं। उसको पेश नज़र रखते हुए जमीयत उलमा हिंद ने फैसला किया है कि वह ऐसे लीडरान की तकरीब में शामिल होकर इनकी पॉलिसियों को जवाज़ फराहम नहीं करेगी। मौलाना अरशद मदनी ने दीगर मुस्लिम तंजीमों और इदारों से भी अपील की है कि वह भी सलामती एहतजाज में शामिल हो और इन लीडरों की इफ्तार पार्टी और ईद मिलन की तकरीब में हिस्सा लेने से परहेज़ करे। तो मौलाना अरशद मदनी की तरफ से इंतहाई सख्त बयान सामने आया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का बाइकआउट करने की अपील की गई है और ख़बर यह है कि अगले 2 दिन के बाद पटना में नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी होने वाली है और दावत इफ्तार में नीतीश कुमार बाज़ाब्ता टोपी पहन कर के आते हैं, रुमाल रख कर के आते हैं। ऐसा लगता है कि वो शेखुल हदीस है, बड़े मौलाना हैं और वो खुतबा दे रहे हैं। पिछले दिनों तो एक वीडियो वायरल हुई थी तेजस्वी यादव की, नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार बैठे हुए थे, उनके भी सर पर टोपी थी और उन्होंने रुमाल रखा हुआ था। तेजस्वी यादव के सर पर भी टोपी थी और वो कुछ बोल रहे थे, खड़े होकर के कुछ ऐलान कर रहे थे। तो लोगों ने कहा कि शायद तेजस्वी यादव तबलीगी जमात के लोगों को ये कह रहे हैं कि अभी आप लोग कुछ देर बैठिए, दीन और इस्लाम की बात होगी। जो तबलीगी जमात में उमूमन नमाज के बाद अमीर जमात खड़े होकर के कहते हैं कि नमाज के बाद या सुन्नतों से फारिग होकर आप लोग बैठेगा, दीन इस्लाम की कुछ बात होगी। तो उस तरह का कैप्शन लिखा गया था। तो इस तरह इनकी शक्ल सूरत होती है। तो मौलाना अरशद मदनी, मोहम्मद अदीब साहब और दीगर कई मुस्लिम रहनुमाओं ने कहा कि अब हमें इन सब का बाइकआउट करना होगा और सिर्फ नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का बाइकआउट नहीं करना है बल्कि इनकी पार्टी के जो लीडर हैं, इनके जो रहनुमा हैं, जिनको इन्होंने MLC बना रखा है, ओहदा दे रखा है, उन सब का भी बाइकआउट करना होगा। उनका हुक्का पानी बंद करना होगा, सोशल बाइकआउट करना होगा
तभी ये लोग एहतजाज करेंगे और नीतीश कुमार पर असर होगा। जब तक ये लोग अपनी पार्टी से एहतजाज नहीं करेंगे, इस्तीफ़ा नहीं देंगे, रिज़ाइन नहीं देंगे, उस वक्त तक नीतीश कुमार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगने वाली है। आप किस बारे में क्या राय है, आप किस नज़रिया से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मिल्लत टाइम्स को माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।